आजकल सबको ये बेसिक बात पता होती है कि कुछ फूड्स हेल्दी होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन रियली कोई ये बताता है कि क्यों। और एक चीज जो मुझे काफी इरिटेट करती है वो ये है जब कोई कहता है ये खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, या ये एक सुपर फूड है, और इनका असली मतलब होता है ये नेचर में उगता है। लेकिन आयरनी ये है कि ऐसे आधे फूड्स तो नेचर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने हजारों साल तक उनका सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया है ताकि वो वैसे दिखे या टेस्ट करे। और जब हमारी हेल्थ नॉलेज का आधा सोर्स पिंटरेस्ट रेसिपीज हो और जो कुछ हम कॉमन सेंस मानते हैं वो असल में कम्प्लीटली बनाया गया होता है। एक एग्जांपल ले लो, ऑनलाइन आपको बार बार सुनने को मिलेगा ये फूड तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल देता है, लेकिन सच बोलो तो ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। अगर आपकी बॉडी टॉक्सिन से भरी हुई है और खाने से वो निकल जाते हैं तो मतलब तो ये हुआ कि स्टीव अर्वन को ब्लूबेरी स्मूदी देकर वापस लाए जा सकते थे। असल में जितने भी डिटॉक्स टाइप सप्लीमेंट्स या फूड्स होते हैं वो मोस्टली लैक्सेटिव्स जो बाथरूम ले जाते हैं या डायरेटिक्स जो ज्यादा पानी निकालते हैं। तो आपको लगता है कुछ फ्लश हो रहा है, जबकि रियल में आप वोडका के 3 शॉट्स कॉफी में डालते वही काम होता। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट का क्रेज, स्पेशली ओवरनाइट ओट्स वाले मैसन जार रेसिपीज में आपको कहा जाता है तुम्हें इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। और कैसे पता चलेगा? बस अपनी स्किन देखो, अगर रेस्ट कर रही है तो शायद कमी है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स यूजफुल होते हैं, लेकिन कहना कि ज्यादा लो तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा ये गलत लॉजिक है। जैसे कहना जितना ज्यादा इंजन ऑयल कार में डालो उतने कम चांसेस कि वो खराब हो, जबकि एक्चुअल में ज्यादा ऑयल कार भी खराब कर सकता है। एक और मिथ जो अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। साइंटिफिक बेस कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना कि मुझे ब्रेकफास्ट फूड पसंद है। जब मैं पहले कहता था कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ लोग सोचते थे पागल है क्या। अब बोलता हूँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ तो कहते हैं वाह कितना डिसिप्लिन्ड है, जबकि असल में तो मैं नून में उठा हूँ। डाइट भी आजकल काफी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट बन गया है, स्पेशली विद ट्रेंड्स लाइक पैलियो, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वेजिटेरियनिज्म के 100 वर्जन्स। सबने सुना है वो ओल्ड जोक, कैसे पता चले कि कोई वीगन है? अरे वो खुद बताएगा। लेकिन आजकल तो वीगन से ज्यादा कीटो फॉलोवर्स चिल्ला रहे होते हैं ऑनलाइन। लोग पोस्ट करते हैं देखो ये आदमी एप्पल खा रहा है, क्या नॉर्मी है, और बैकग्राउंड में वो कुछ और दिखा रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर किसी को समझनी चाहिए वो ये है आपका वेट डायरेक्टली कैलोरी इंटेक से रेगुलेट होता है। आप हर दिन कुछ कैलोरीज बर्न करते हो और अगर आप रोज उससे ज्यादा कैलोरीज खाते हो तो वेट बढ़ेगा, और अगर कम खाते हो तो वेट कम होगा। क्विक डिस्क्लेमर, हर बार आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो वो 100% एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कैलोरीज इन कैलोरीज आउट गलत है। लेकिन अगर एक्यूरेटली देखा जाए कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड, कैलोरीज बर्न्ड, फैट गेन या लॉस, ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। एक एवरेज पर्सन रोज 2000 to 2500 कैलोरीज बर्न करता है, और जनरल रूल ये है कि 1 पाउंड बॉडी फैट अप्रोक्स 3500 कैलोरीज। तो मान लो आप 2019 के ट्रेंड के चक्कर में थिक बनना चाहते हो, आपको हर दिन अपने मेंटेनेंस से ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी, और अगर ये 71 डेज तक कंसिस्टेंटली करो तो 10 पाउंड तक वेट गेन हो सकता है। अगर हम खाने का ब्रेकडाउन देखें तो हर फूड 3 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट से बना होता है, हर एक का अपना काम होता है और अलग कैलोरी वैल्यू। फैट 9 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन 4 कैलोरीज पर ग्राम, कार्ब्स 4 कैलोरीज पर ग्राम, बोनस राउंड अल्कोहल 7 कैलोरीज पर ग्राम। और इनका काम क्या होता है? रफली स्पीकिंग, फैट हार्मोन्स रेगुलेट करता है और आपके सेल्स को कोलैप्स होने से बचाता है। प्रोटीन मसल्स और बॉडी फंक्शंस के लिए एसेंशियल है। कार्ब्स आपकी एनर्जी के लिए, एरोबिक्स या अनएरोबिक्स एक्टिविटीज में काम आते हैं। अल्कोहल सैडली बस आपको धीरे धीरे पॉइजन करता है। इसके नीचे आते हैं फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन और मिनरल्स। इनका काम होता है बेसिक बॉडी फंक्शनिंग मेंटेन करना। अब जब ये सारे बेसिक समझ गए हो तो अब पॉपुलर डाइट्स का सीन देखते हैं, चाहे वो कीटो हो, पैलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग या वीगनिज्म। सच ये है हर सक्सेसफुल डाइट में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हर एक में कुछ फ्लॉज भी होते हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि तुमने ब्रेड छोड़ दिया तुम न्यूट्रिशन के इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं बन गए हो। अगर हम प्लांट बेस्ड से लेके फुल एनिमल बेस्ड डाइट तक का स्पेक्ट्रम देखें तो सभी डाइट के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। वीगनिज्म सस्टेनेबल है और एनिमल्स के लिए काफी अच्छा है, लेकिन राइट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना मुश्किल होता है।
और कभी कभी ये भी डाउट होता है कि फ्रेंड्स डिनर पर क्यों नहीं बुला रहे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से। वेजिटेरियनिज्म अगेन एनिमल्स के लिए अच्छा और सस्टेनेबल भी है, लेकिन फूड चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड होती है। पैलियो डाइट्स वेट लॉस के लिए काफी इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ भी लिमिटेड फूड चॉइस। कीटोजेनिक डाइट वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, जो आपके क्रेविंग्स और एपेटाइट दोनों को इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम, फूड चॉइस एक्सट्रीमली लिमिटेड। और अगर आप कोई एनारोबिक स्पोर्ट करते हो जैसे स्प्रिंटिंग या वेट लिफ्टिंग, तो ये डाइट उतनी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि कार्ब्स अवेलेबल ही नहीं होते। बट अगर आप वो लोग हो जो अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ते हो, तो ये डाइट ठीक है। कार्निवर डाइट थोड़ा वियर्ड है, लॉन्ग टर्म अनसस्टेनेबल, लेकिन वेट लॉस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, अर्थराइटिस और कुछ टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के लिए हेल्पफुल रही है। हाँ, मिरेकुलस रिजल्ट्स भी देखे गए हैं, लेकिन प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं हुई अब तक। इफ इट फिट्स योर मैक्रोज, IIFYM इसका मतलब है जो मर्जी खाओ, बस कैलोरीज और मैक्रोज के लिमिट्स के अंदर हो। एथलीट्स और वानाबी बॉडी बिल्डर्स के बीच ये काफी कॉमन है, लेकिन फनी पार्ट ये है, जिम जाते जाते 7 साल हो गए, प्रोग्रेस सिर्फ 2 साल वाली हुई है। जिम की बात चल ही गई है तो कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे कॉमन जोक सुनने को मिलता है वेट लिफ्टिंग कम्युनिटीज में, मैं बस टोन करना चाहता हूँ। ये तो वो बात होगी, मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस मैजिक हो जाए। रियलिटी ये है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस के सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं, आपके मसल का वॉल्यूम, आपके फैट का वॉल्यूम। और मसल गेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग, लड़कियां भी लड़के भी कहते हैं, मुझे डर है कि अगर मैं वेट उठाऊंगी तो मैं बहुत बल्की हो जाऊंगी। भाई, जितना मर्जी एनीमे देख लो, गोकू बनने के लिए सिर्फ डंबल उठाना काफी नहीं है। अल्टीमेटली हेल्थ इंप्रूव करने के 2 मेन तरीके होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। कार्डियो ट्रेनिंग, आपके हार्ट और लंग्स कितने स्ट्रांग है। गुड न्यूज ये है, रोज 30 to 60 मिनट्स भी चलना काफी होता है, ताकि आपका सिस्टम फंक्शनल रहे। लेकिन जिम ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट हेल्पफुल, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जहाँ आप आज एक हैवी चीज उठाते हो, उस दर्द को महसूस करते हो, और फिर कल उससे थोड़ा ज्यादा हैवी चीज उठाते हो, या फिर इलिप्टिकल पे स्कीइंग करते हो, जब तक कि होश ना उड़ जाए। और जब दिल रिकवर करे तो और ज्यादा प्यार देने लायक बन जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।